23 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। उच्च का मन का स्वामी होने जा रहा है और मन का स्वामी जब उच्च का होता है तो मनोभाव से जो कार्य करोगे उसमें कहीं ना कहीं लाभ होने के योग बन जाते हैं। तो आपकी राशि में ऐसा ही योग बन रहा है, लाभ के योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ से योग भी विद्यमान है और साथ साथ श्री पंचमी भी है और 5वां नवरात्र है। माँ भगवती स्कंद माता की आराधना का अवसर है। माँ भगवती स्कंद माता का दिव्य स्वरूप है। कार्तिकेय महाराज भगवती की गोद में विराजमान है और उनका सुंदर स्तवन कर कर समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनता है। तो कोशिश करें माँ भगवती की सुंदर आराधना करें, कल्याण होगा। मन का विजय का योग आपकी राशि में बिल्कुल बना हुआ है और जितना आप कदम चलोगे उतने लाभ की गारंटी ग्रह आपको देता दिखाई दे रहा है। अब आपके ऊपर है, 10 कदम तो 10 गारंटी, 20 कदम तो 20 गारंटी, 30 कदम तो 30 की गारंटी। तो ये आप समझ लोगे तो आपके लिए लाभ है। कोई और आपको कंधे पे ले जाएगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना, स्वयं आपको चलना पड़ेगा। श्री पंचमी है, इस दिन विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी का स्तवन होना चाहिए। श्री पंचमी, आमतौर पे लोग सरस्वती के साथ ही पंचमी को जोड़ते हैं। शास्त्र कहता है श्री पंचमी यानी भगवती महालक्ष्मी की पंचमी। इस दिन भगवती का आराधना श्री सूक्त मंत्र से करनी चाहिए। हमारे यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में जो नवरात्र का यज्ञ चल रहा है उसमें नित्यपति भगवती का श्री सूक्त का यज्ञ, सद्दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 24 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों को छठा नवरात्र का योग है, कात्यायनी की आराधना का अवसर है और ग्रह आपके लिए यदि देखा जाए तो करीब करीब कुछ मामलों में पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं और ये पॉजिटिविटी ऑफ जो ग्रह प्लैनेट्स की है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बहुत जल्दी मंगल उदय होने वाले हैं और ये मंगल उदय होकर नया सामर्थ्य, नया पुरुषार्थ आपके अंदर उदय करते दिखाई देंगे। लेकिन कुछ चीज़ों में सावधान रहना पड़ेगा। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें, नवरात्रों के दिनों में अपनी मति को ठीक करने के लिए भगवती की आराधना करते रहें, क्योंकि कई बार मंगल जब उदय हो जाते हैं ना तो क्या होता है, झटके से उदय होंगे। 6 महीने से अस्त चल रहे थे, जब उदय होंगे तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा पुरुषार्थ का जोड़ लगाएंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बवाल भी उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो चीज़ों को धीरे धीरे करने का प्रयास कीजिएगा, जल्दबाजी में ना फंसे, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए छठे दिन भगवती स्कंद माता की आराधना, स्कंद षष्ठी रहती है और कात्यायनी भगवती की आराधना करनी चाहिए। ऐसे शुभ योग में मंगल जब अस्त चल रहे हैं और मंगल शनि के साथ अजीत सा एक योग बनाने को भी आने वाले टाइम में हमें तैयार होने वाले हैं, तो इसलिए आपको पहले से ही पुण्यों का अकाउंट तैयार कर लेना चाहिए। हमने इस नवरात्र के अवसर पर माँ विशेष तौर पर स्कंद माता की जो जिसमें जयंती जो है विशेष तौर पर योग है, ऐसे में उनका स्कंद षष्ठी, ये स्कंद षष्ठी जो होती है माँ कात्यायनी के साथ इस बार योग पड़ रहा है। स्कंद षष्ठी और साथ साथ माँ भगवती कात्यायनी की आराधना का दिवस जो बन रहा है बड़ा ही कल्याणकारी है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा हुआ है जो पूरा 9 दिन से चल रहा है। सहज चंडी के अंतर्गत चलता है।